नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 17 जुलाई 2024 है। आषाढ़ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी रात्रि 9:02 तक, उसके बाद द्वादशी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:13 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। शुभ योग रहेगा प्रातः 7:05 तक, उसके बाद शुक्ल योग। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 5:34 से रात्रि 3:13 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज से गौरी व्रत प्रारंभ है। आज देवशयनी एकादशी है। एकादशी व्रत पारायण समय रहेगा 18 जुलाई प्रातः 5:35 से प्रातः 8:20 तक। आज कहानी किस्से में देवशयनी एकादशी की कहानी सुनेंगे। बात करते हैं राशि फल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशि फल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आज ये नौकरी आपको मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं वो मिल जाएगा। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर, प्रोफेसर या रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। एग्रीमेंट फेल हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, गुस्सा करना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। घर में शांति से बैठें, किसी से भी ना उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला ना लें। अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। किसी गरीब को या किसी लेबर को, कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से, सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान में से अगर किसी ने कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता उन्हें मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं आप। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से, विचारों से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है। असंतुष्ट रह सकते हैं आप। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। देवशयनी एकादशी व्रत पारायण समय रहेगा 18 जुलाई प्रातः 5:35 से प्रातः 8:20 तक। कहते हैं आप देवशयनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका नाम और विधि क्या है? यह बतलाने की कृपा करें।
भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान, पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय रहने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्यार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा इसका व्रत पालन करना चाहिए। कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशियां गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए। ये थी एकादशी व्रत की कथा। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2024 आपके लिए बदलाव का वर्ष सिद्ध होगा। विधाता आपको बहुत सारे विकल्प देगा। चुनना आपको है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। सकारात्मक बदलाव आएंगे। जीवन को यादगार बनाने के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। साझेदारी में व्यवसाय करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जॉब परिवर्तन कर ही लेना चाहिए। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ आप सफल भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, तो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सः गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सः गुरुवे नमः। इसका जप प्रतिदिन एक माला करें। पीला धागा अथवा रुमाल अपने पास रखें या पीला धागा कलाई पर बांधें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने। गुरु को व गुरुतुल्य लोगों का आशीर्वाद लें। गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर कुछ एक उपाय आप नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपका साल सफलता पूर्वक जाएगा। आपके साल की सारी बाधाएं दूर होंगी, ऐसा मेरा मानना है।
अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.